हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध जो सांची स्तूप है इसका निर्माण किसने किया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए सांची स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो हड़प्पन के लोग थे उन्हें यहाँ पे कुम्हारों के चाक का, आग का और गेहूं का यहाँ पे जानकारी थी। सिर्फ लोहे की जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो अकबर थे उन्हें यहाँ पे बैरम खान ने यहाँ पे संरक्षण दिया था। तो यहाँ पर 4th वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 1857 का जो विद्रोह था वह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर का, इंपॉर्टेंट है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने किया था। तो एक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण है किसने लिखा। नील दर्पण को किसने लिखा, यह आपसे प्रश्न किया गया है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा हो जाएगा। 3rd वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, दीनबंधु। अगला प्रश्न आपके सामने की इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बंटवारा है मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसमें जो बंटवारा हुआ था यहाँ पे गर्मपंथी और जो यहाँ पे जो मध्यम मार्गी और चरमपंथी है दोनों में यहाँ पे जो बंटवारा हुआ था गर्म दल में और नरम दल में, वो हुआ था 1907 में। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उराओन। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का जो जन्म था वह गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो 4th वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इनकी जो तुलना है विस्मार्क के नाम से की जाती है। तो यहाँ पे 4th वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन है। 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अरावली वाली यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है वह सबसे ज्यादा पुरानी है। तो 3rd वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिम्पलीपाल यहाँ पे बायो रिजर्व स्थित है। तो यह देखेंगे है आपका उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पे 3rd वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत की कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है। कृष्ण क्रांति आपको दिया गया। तो यहाँ पे जो कृष्ण क्रांति है इसका संबंध है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से हो जाएगा। तो यहाँ पे कच्चा पेट्रोलियम दिया गया है। तो आपका 2nd वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति अगर आपसे पूछा जाता तो खाद्यान्न हो जाता, श्वेत क्रांति पूछा जाता तो दुग्ध उत्पादन होता, और नीली क्रांति पूछा जाता तो मत्स्य उत्पादन होता। यह आपको याद रखने हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंत्योदय जो अन्न योजना है, इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? तो यह देखिए जो अंत्योदय अन्न योजना है, यह देखिए आपका स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था 2000 ईस्वी में। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने दिया था, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो यहाँ पे इंपीरियल बैंक था उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 में, फोर्थ वाला राइट आंसर है, इंपीरियल बैंक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है। जो आपके मूलभूत या जो मौलिक अधिकार होते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दिया गया है, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो साफल्या पब्लिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 10 आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह साफल्या पब्लिकेशन का यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको विषय सूची मिलेगा। विषय सूची में आप लोग देखेंगे 2021 से लेकर के 23 तक के आपको जो 10 सॉल्व पेपर है ये आपको इसमें सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे आपका सभी सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। सभी सब्जेक्ट में देखेंगे आपका टॉपिक वाइज दिया गया है, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास मिल जाएगा। भारतीय इतिहास के बाद आप लोग देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएगा। भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का जो संविधान है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो आपका गणित है, गणित पूरा दिया गया है। गणित के साथ आप लोग देखेंगे इसमें हिंदी भी दिया गया है। हिंदी के साथ आप लोग देखेंगे जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। और अंग्रेजी के साथ देखेंगे जो रीजनिंग वाला पार्ट है वह भी इसमें दिया गया है, सामान्य जागरूकता दिया गया है। और जो आपके अपठित गद्यांश है, ग्राफ है, तालिका है, सब कुछ इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। इस बुक को आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो मार्केट में किसी भी बुक स्टोर पर आपको साफल्या पब्लिकेशन की जो यूपी ट्रिपल एस सी की बुक का कवर पेज है उसको दिखा करके इसको आपको परचेज करना है। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे साफल्या पब्लिकेशन की जो आपकी यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है और जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो साफल्या पब्लिकेशन की यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है, इसी के साथ देखेंगे आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी साफल्या पब्लिकेशन का आता है। इसको अगर ले लेते हैं तो इसमें देखेंगे 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 10 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और जो आपकी तैयारियां और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे स्टडी गाइड बुक के साथ यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी ले लेते हैं। तो इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में है, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। भारतीय संसद के अंग हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी भारतीय संसद है उसमें देखेंगे आप राष्ट्रपति रहते हैं, लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो यह था आपका यहाँ पे अशोक मेहता समिति थी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं।